हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th की बायो के बारे में। सब्जेक्ट बायो है हमारा। पहला अध्याय का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने पहले वीडियो में बता दिए हैं, ये दूसरा पार्ट है क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है, एक पार्ट में समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हम स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज के टीचर की तरफ से ये क्लासेज जारी हैं कि आप ये कोरोना वायरस की महामारी की तहत देखते हुए तैयारी नहीं हो पा रही, इसलिए बच्चे घर पे बैठ के तैयारी करें और इस कोचिंग और विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिस कारण से बच्चे घर पर ही अपनी स्टडी जारी रखें। अगर किसी भी 9th से लेकर के 12th तक के सभी सब्जेक्ट की निःशुल्क क्लासेस प्राप्त हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट की आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये नीचे नंबर दिया हुआ है 8076317021 या फिर 9919425442। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं, अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे क्या है इस लेसन के। पहला लेसन है जीवों का जनन। यह है महत्वपूर्ण प्रश्न जो छोटे छोटे 2 नंबर के या 1 नंबर के पूछे जाते हैं, वो प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पे 2 पौधों के नाम लिखिए जिनमें कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है। किसके द्वारा? कलम के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है। तो कौन से हैं? गुलाब और नींबू। माउंट क्लियरिंग के 2 उदाहरण दीजिए। माउंट क्लियरिंग क्या है? इनके 2 उदाहरण हैं, ये आरोही और गुलाब। जड़ द्वारा प्रवर्धन के 2 उदाहरण दीजिए, डहेलिया और शीशम। बुलबिल अथवा प्रकलिकाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। अभी हमने आपको बताया था ये उनके कायिक जनन के प्रकार हैं। बुलबिल, ग्लोबा बल्बिफेरा, एगेव, डायोस्कोरिया, अनानास आदि। पुष्प प्रकलिका का एक उदाहरण दीजिए। क्या है? ग्लोबा बल्बिफेरा। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये सारे एक एक नंबर ये बहुविकल्पीय प्रश्न के तहत है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आलू के कंद के किस भाग से नया पौधा मिलता है? उसका नाम लिखिए। यानी आलू के कंद से कौन सा ऐसा नया पौधा मिलता है? कौन से भाग से? भूमिगत तना से। किससे? भूमिगत तना से नया पौधा मिलता है। अगला है निषेचन की परिभाषा दीजिए। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या है? नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को या मिलन को निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विभिन्न प्रकार की अलैंगिक बीजाणुओं के नाम लिखिए। जूस्पोर, एप्लिनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट एंडोस्पोर, क्लैमिडोस्पोर या पिक्नोमोसो, यूरोडोस्पोर, वेसिडोस्पोर। ये क्या है? विभिन्न प्रकार की अलैंगिक बीजाणु। आलू और शकरकंदी किस रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं? यानी आलू और जो शकरकंद है वो किस प्रकार से रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं? आलू में भूमिगत तना होता है और शकरकंदे में रूपांतरित जड़ होती है। क्या होती है? रूपांतरित जड़। माइक्रोप्रोपेशन में किन अंगीय ऊतकों का उपयोग किया जाता है? कलिकाओं या जड़ एवं तने के शीर्ष भाग से। यानी माइक्रोप्रोपेशन में कलिकाओं या जड़ एवं तने के शीर्ष भाग से किया जाता है। अगला प्रश्न है रोपण या ग्राफ्टिंग में किस विशेष बात की सावधानी रखना आवश्यक है? रोपण में स्कंद तथा कलम दोनों की कैम्बियम संपर्क में होनी चाहिए। यानी रोपण में स्कंद की ध्यान रखना चाहिए और कलम में दोनों कैम्बियम के संपर्क में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। रोपण केवल द्विबीजपत्री पौधों में सफल है। कितने? द्विबीजपत्री में पौधों में सफल है।
एक बीजपत्री पौधों में नहीं, कारण बताइए। यानी क्योंकि दो बीजपत्री में क्यों सफल है और एक बीजपत्री में नहीं, इसका क्या कारण है। रोपण में भाग लेने वाला प्रमुख ऊतक, रोपण में भाग लेने वाला प्रमुख ऊतक कैम्बियम होता है। क्या होता है? कैम्बियम। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होता है। यानी रोपण में जो भाग लेने वाला प्रमुख होता है, ऊतक होता है, वो कैम्बियम होता है। वो एक बीजपत्री पौधों में नहीं होता कैम्बियम, एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता। इसी कारण से उनमें रोपण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में। आइसोगैमी का क्या तात्पर्य है? आइसोगैमी का क्या तात्पर्य है? आइसोगैमी नर तथा मादा युग्मक बाह्य आकृति, आइसोगैमी में नर तथा मादा युग्मक बाह्य आकृति एवं अमाप में समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों के कितने सेट होते हैं? 3 सेट, यानी 3 प्लॉइड, यानी 3n। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? निषेचन के बिना मादा युग्मक से नए जीव, पौधे या जंतु का विकास होना अनिषेक जनन कहलाता है। यानी निषेचन के बिना मादा युग्मक से, नर्सरी मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होना या पौधे जंतु के विकास को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। अगला है, द्विनिषेचन क्या है? इसका महत्व बताइए। आवृतबीजी पौधों में 2 नर युग्मक बनते हैं। उनमें से एक अंडकोशिका से संयोग करता है और दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संयुक्त होकर भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। पुष्पों में परागण की कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं? स्वपरागण, परपरागण और परपरागण वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा तथा पक्षियों द्वारा। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो हम आपको बताएंगे। छोटे छोटे बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो इसमें लिख रखे हैं। जनकाभ बीजांड किसमें मिलते हैं? सिनेडेस्मस में या क्लोरेला में या फिर ए और बी में, दोनों में, यानी दोनों में। सिनेडेस्मस में और क्लोरेला में भी, दोनों में पाए जाते हैं। जो तना भूमिगति ऊर्ध्ववृत्ति करता है कहलाता है। जो तना भूमिगति ऊर्ध्ववृत्ति करता है वह क्या कहलाता है? घन कंद कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कंद। स्ट्रॉबेरी है, क्या है? भूस्तरी। स्ट्रॉबेरी क्या होती है? भूस्तरी। प्रकलिका मिलती है, प्रकलिका में कहाँ मिलती है? डायोस्कोरिया में। कहाँ? डायोस्कोरिया। मूल कलम लगाई जाती है, किसमें लगाई जाती है मूल कलम? नींबू में। शाखा पर नम मृदा को दबाकर, शाखा पर नम मृदा को दबाकर लपेट कर लगाई गई दाब कलम को क्या कहते हैं? यानी जो शाखा पर नम मृदा को दबाकर लपेट कर लगाई गई दाब कलम को क्या कहते हैं? बूटी। क्या कहते हैं? बूटी। अगला है, द्विगुणित मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाती है? स्पोरोजेनेसिस। निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है? स्पोरोफाइट। कौन सी नहीं है? स्पोरोफाइट। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। हमने इसमें थोड़ा ही बनाया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुविकल्पी है। अब अगला है लेसन 2, चैप्टर 2 हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे और उसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं।
और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और हाँ, हमारा सभी बच्चों से अनुरोध है कि घर पर ही रह कर के तैयारी करें, घर पर ही रह कर के पढ़ाई करें। इस कोरोना महामारी के देखते हुए घर से बाहर ना निकलें, घर पर ही अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज का वीडियो हम अभी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।